वफाकी वजीर सैफरान साहबजादा महबूब सुल्तान हो या फिर साबिक रुकन कौमी असम्बली मरहूम नजफ अब्बास खान सियाल, ये दोनों के इंतहाई मोतबद खास रहे, किंग मेकर का दर्जा भी रखते हैं। और राना शहबाज अहमद खान आपके कज़न भी हैं। माजी में आप इकट्ठे रहे, जिस ग्रुप के साथ भी रहे, देखा यही गया कि आप एक ही ग्रुप के साथ, राना अताउल्लाह खान हो, नवाब मुजफ्फर अली खान हो, आप लोग एक ग्रुप के साथ मुंसलिक रहे। जब राना शहबाज अहमद खान सियासत में आते हैं तो उस वक़्त आप उनके साथ थे, लेकिन ये इख्तलाफ कहाँ से पैदा हुआ कि अब आप एक दूसरे से एक बड़ी दूरियां लिए हुए हैं, आपके दरमियान फासले बढ़ गए, ये इख्तलाफ कहाँ से शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है और आज भी ज़िला जंग की अहम तरीन सियासी शख्सियत मेरे साथ हैं। ये सियासत के मैदान के अंदर अपना एक इंतहाई अहम तरीन मकाम रखते हैं। 3 बार ये इंतखाब लड़े और तीनों बार इन्होंने इंतखाब जीता। अहमदपुर सियाल के तहसील हेडक्वार्टर के ये नाजिम भी रहे। समंदवाना की यूनियन काउंसिल के ये 2 बार इन्होंने चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इंतखाब लड़ा और दोनों बार इन्होंने इंतखाब जीता। पाकिस्तान की मुख्तलिफ अहम शख्सियात के इंतहाई करीबी दोस्तों में शामिल रहे। वफाकी वजीर सैफरान साहबजादा महबूब सुल्तान हो या फिर साबिक रुकन कौमी असम्बली मरहूम नजफ अब्बास खान सियाल, ये दोनों के इंतहाई मोतबद खास रहे, उनके करीबी साथी ये रहे। तहसील अहमदपुर सियाल की सियासत का बिलामूम जब भी जिक्र आएगा बिलखसूस, और ज़िला जंग की सियासत का बिलामूम जब भी जिक्र आएगा, तो ये शख्सियत जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इसके बगैर वो सियासी दौर नामुकम्मल समझे जाते हैं। किंग मेकर का दर्जा भी रखते हैं और इसका एक वाज़े जो है वो कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यूनियन कौंसल समंदवाना से जो पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान की आबाई यूनियन कौंसल थी, वहाँ से भी ये उन्हें शिकस्त देने में कामयाब रहे। उनके जो आबाई पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से भी ये उन्हें शिकस्त देने में कामयाब रहे। ओन अब्बास खान मरहूम जो इस वक्त अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, अमूमी तौर पर अहमदपुर सियाल थाना की जो हदूद की यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ से उन्हें कम वोट मिले, लेकिन जिस जगह राना जहांज़ेब अली खान साहब उनके हिमायत कर रहे थे, उनकी हिमायत कर रहे थे, वहाँ उन्हें इतने वोट मिले कि जिसकी तवक्को सियाल ग्रुप नहीं कर रहा था और ना ही साहबजादा ग्रुप ये तवक्को कर रहा था कि यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल कर सकते हैं। समंदवाना की यूनियन काउंसिल के उन पोलिंग स्टेशन से इतने बड़े नताइज हासिल करना, ज़िला जंग की सियासत में अपना मकाम रखना और फिर मुख्तलिफ शख्सियात के साथ रह के एक बड़े तरक्याती मनसूबों पर भी अपनी जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स हैं उस पर अमल करवाना, राना जहांज़ेब अली खान का बिलाशुबा एक गैर मामूली कारनामा। ये सब अचीवमेंट कैसे हासिल किए, सियासत में कैसे आए, नाकाबिल शिकस्त कैसे रहे। अहमदपुर सियाल की म्यूनसिपल कमेटी हो, जो अर्बन एरिया है वहाँ से हो, या फिर जो समंदवाना की यूनियन काउंसिल हो, यहाँ से वो कैसे जीतते रहे। बहुत सारी बातें होंगी राना जहांज़ेब अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया, मसरूफियात आपकी बहुत ज़्यादा, उसमें से आपने हमारे लिए वक़्त भी निकाला। सियासत का आगाज़ कब किया था? हादसाती तौर पर आए थे, लाया गया था, पस मंज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत मेरे यहाँ पे मेरे बुज़ुर्गों ने की, मेरे चचा ने की, मेरे वालिद ने की। मेरे चचा यहाँ पर अहमदपुर सियाल उस वक़्त यूनियन काउंसिल थी, वहाँ के वो 2 दफ़ा चेयरमैन मुंतखब हुए। उसके बाद उनके जाने के बाद मेरे वालिद आ गए, वो अहमदपुर सियाल से मुंतखब हुए और 85 के इलेक्शन में मेरे चचा ने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो जीत ना सके। उसके बाद मेरे वालिद अहमदपुर सियाल से मुंतखब हुए और 88 में जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में मैं और मेरे वालिद मोहतरम दोनों ने हिस्सा लिया। मेरे वालिद ने अहमदपुर सियाल उस वक़्त टाउन कमेटी था, वहाँ से मुंतखब हुए और वहाँ से वो टाउन कमेटी के चेयरमैन बने
और मैं समुंदवाने सेलेक्ट हुआ और मैं भी यहाँ से चेयरमैन बना। ये पहला मौका था कि किसी तहसील में टाउन कमेटी और यूनियन कौंसिल बाप और बेटा ने जीती हो। इस तरह मेरी सियासत का आगाज़ मेरे वालिद के साय तले हुआ। आपने जब पहला इंतखाब जीता उस वक़्त आपके वालिद मोहतरम वो भी चेयरमैन यूनियन कौंसिल पूरे ज़िला जंग में, शायद ये इतना बड़ा रिकॉर्ड होगा। राना साहब, आपका इतना ज़ाती यहाँ वोट बैंक था कि जिसकी वजह से आप दो यूनियन कौंसिलें बैक वक्त जीत गए, वजह क्या थी? कहा तो ये जाता है कि आपके वोट भी यहाँ नहीं है, इतने ज़्यादा आपके वोट भी नहीं है, गिनती के वोट है, उसके बावजूद आप दो यूनियन कौंसिल्स इकट्ठे जीतते रहे। मेरे आने से पहले मेरे बुज़ुर्ग यहाँ पर सियासत करते थे। जब मैं आया तो मैंने आकर यूनियन कौंसिल समुंदवाने में अपने डेरे लगाए और लोगों से प्यार मोहब्बत किया। आपकी बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि हम थोड़े से लोग या थोड़ी सी फैमिली होने के बावजूद यहाँ कैसे कामयाब हुए, उसकी जो वजह मेरे जहन में आती है कि वो मेरे बुज़ुर्गों का लोगों के साथ प्यार मोहब्बत, वो दौर आज के दौर से बड़ा मुख्तलिफ था। जागीरदारी दौर था, गरीब लोग से कोई मोहब्बत नहीं करता था, उसको अपने बराबर बैठाने तक भी कोई तैयार ना था। मेरे बुज़ुर्गों ने उन लोगों को ये शऊर दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, उनको अपने सीने से लगाया, अपने बराबर बैठाया और बिला तफरीक जो उस वक़्त के जागीरदारों से लोग तंग थे, उनके जुल्म का शिकार थे, उनको उनसे निजात दिलवाई, जिसके नतीजे में लोगों ने हमारे ख़ानदान से प्यार शुरू किया और उस प्यार ही की बदौलत लोग हमें वोट देते आए और हम मुंतखब होते रहे। राना साहब, आपको मुंतखब किया गया, आपके यहाँ वोट नहीं थे, गिनती के वोट थे, लेकिन आपके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो भी मुंतखब हुए, आप भी मुंतखब हुए। ये जागीरदारों के ख़िलाफ़ आप पर एतमाद था, तो आप समझते हैं कि जब अवाम ने आप पे एतमाद किया कि आप जागीरदारों के ख़िलाफ़ सामने आए, अवाम ने आप पे एतमाद किया, तो वाकई जागीरदारों के चुंगल से आप अवाम को निकालने में कामयाब रहे? बिल्कुल, मैं और मेरे वालिद हर वक्त अपने अपने यूनियन कौंसिल में मौजूद होते थे। जो हमारे साथी थे उन्हों की जिस तरह की भी उस वक़्त के दौर में मुश्किलात थी वो हमने दूर की, लेकिन मेरे वालिद चेयरमैन मुंतखब होने के बाद वो ज़िंदगी ने वफा न की तो वो इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। और उसके बाद भी मैं दूसरे इलेक्शन में वहाँ से मेरे चाचा राना आज़ाद अहमद ख़ान ने इलेक्शन लड़ा और इधर से मैं लड़ा, लेकिन चूमिया किस्मत कि मैं जीत गया और मेरे चाचा एक वोट के मार्जिन से लूज़ कर गए। लेकिन हमने लोगों से अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना वास्ता, लोगों के काम उनको जारी व सारी रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उससे जो अगला आने वाला इलेक्शन था उसमें मेरे चाचा राना आज़ाद अहमद ख़ान के बेटे राना इम्तियाज़ ख़ान जो पहली दफ़ा बुज़ुर्गों के जाने के बाद सियासत में आए, तो सियासत में उन्होंने पहला कदम मेरी यूनियन कौंसिल समुंदवाने में रखा और मैं बुज़ुर्गों की जगह अहमदपुर सियाल की टाउन कमेटी में चला गया। हम दोनों कज़न भी लगते हैं, लोग भाई भी कहते हैं। उस हवाले से अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और हम दोनों ने फिर दोनों यूनियन कौंसिल जीत ली और लोगों की खिदमत की, लोगों से प्यार किया। राना साहब, यहाँ के ज़िला जंग के मशहूर सियासतदान जिनके आप करीबी साथी रहे, राना अताउल्लाह खान साहब हों, नवाब मुजफ्फर अली खान हों, साहिब जदगान हों या फिर नजफ अब्बास खान, समझते हैं कि इस दौरानी में जब से आपने सियासत का आगाज़ किया और अब तक आप इन सब के करीबी साथी रहे, इनमें कौन सबसे बेहतर था जिसने अहमदपुर सियाल की तकदीर बदलने के हवाले से सबसे बेहतर काम किया हो? तो मेरे ख्याल में हम मुजफ्फर अली ख़ान के साथ
हमने जो इलेक्शन लड़ा, मैं और राना इम्तियाज़ खां, उस वक्त हम मुज़फ़्फ़र खां ग्रुप में ज्वाइन कर लिया था। उससे पहले हम साहबज़ादा नज़ीर सुल्तान ग्रुप में होते थे। उस वक्त भी हमने इलेक्शन जीते। या मुज़फ़्फ़र खां में आए तो उस वक्त भी जीते। उसके बाद राना अताउल्लाह हमारे करीबी अजीज़ थे, उन्होंने सियासत में कदम रखा। हमने एक इलेक्शन उनके साथ भी लड़ा और उनको लड़वाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। उसके बाद वो जल्दी इस इलाके को छोड़ गए। जो लोगों की उनसे तवक्कात थी वो पूरी ना हो सकें और महबूब सुल्तान ग्रुप ज्वाइन किया। महबूब सुल्तान से मेरा तल्लक सियासत में आने से पहले ही था, दोस्तों की तरह था, भाइयों की तरह था। लेकिन सियासत में उस वक़्त उनके चचा थे साहबज़ादा नज़ीर सुल्तान साहब, वो हमारे उस वक़्त कायद थे। हमने उनके साथ भी वक़्त गुजारा, मुज़फ़्फ़र अली ख़ां के साथ भी गुजारा, राना अताउल्लाह साहब के साथ भी गुजारा, महबूब सुल्तान के साथ भी 7-8 साल गुजारे। उनके दौरे सियासत में उन्होंने बहुत ही ख़ास तौर पे मेरे साथ मोहब्बत की, शफ़क़त की, इज़्ज़त की और बहुत से काम अपने इलाके में मैंने उनके थ्रू करवाए और उन्होंने किए। उनसे एक काफ़ी लंबा सिलसिला चला, लेकिन 2013 के इलेक्शन के बाद मैंने अपने ज़ाती वजूहात की बिना पे सियासी राहें उनसे जुदा कर लीं और खान नजफ़ अली ख़ान सियाल साहब, MNA साहब, उन्होंने मेरे साथ इज़हारे हमदर्दी किया, दोस्ती का, मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, जिसको मैंने कबूल किया और उनकी ज़िंदगी के जो दौर था वो उनके साथ गुजारा। लेकिन काम मैंने महबूब सुल्तान के वक़्त में भी लोगों के बहुत किए, खिदमत की। उन्होंने भी बड़ा प्यार मोहब्बत दिया। उनके चचा के साथ रहे। उन्हों का दौर, उस वक्त दौर इतना तरक्की याफ्ता दौर नहीं था, फंड्स बहुत कम मिलते थे, इसलिए काम बहुत कम होते थे। सिर्फ प्यार मोहब्बत और ये थाना तहसील वगैरह का काम चलता था, डेवलपमेंट नहीं थी। महबूब सुल्तान के दौर में, साहबज़ादा के साथ में डेवलपमेंट का दौर आया। उसमें मैं समझता हूँ कि मैंने अपने लोकली सियासतदानों में सबसे ज़्यादा काम करवाए, उन्हों की शफ़क़त की वजह से, उन्हों के तावन की वजह से, जिसका मैं आज भी मशकूर हूँ। मेरी सियासत की बुनियादें मजबूत करने में उनके फंड्स और मोहब्बत का बहुत ज़्यादा। राना साहब ये कहा जाता है कि साहबजादगान हों या फिर माजी के जो भी सियासतदान, उन्होंने धड़ेबंदी की सियासत को फ़रोग दिया, लेकिन नजफ़ अब्बास खान सियाल इसके ऐन बरक्स वो डायरेक्ट सियासत को लेकर धड़ेबंदी की सियासत को ये कहा जाता है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया। वाकई ऐसा था या फिर ये जो स्पेकुलेशंस हैं, ये कयास आ रही हैं, ये ठीक नहीं है? जो खान नजफ़ अब्बास खान, वो एक मेहनत कश जवान मर्द, हौसलामंद इंसान थे। वो सियासत के साथ, जिनके साथ उनका तल्लक था, दोस्ती थी, मोहब्बत था, वो उनसे प्यार भी करते थे, उनकी इज़्ज़त भी करते थे, हर लिहाज से उनका साथ देते थे। नजफ़ अब्बास का दौर को मैं अपनी सियासत का सुनहरी दौर भी कहूँगा। वो मेरे नहायत ही मेहरबान थे, शफीक थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। प्यार में वो मुझे यार भी कहते थे, दोस्त भी कहते थे, भाई भी कहते थे। तो उनके दौर में मैंने बहुत सारे काम करवाए जो आज भी ज़िंदा मिसाल हैं। मैंने उनको अपनी ज़बान से जो भी काम कहा, आवाम के लिए, ज़ात के लिए नहीं, उन्होंने ना नहीं की, उन्होंने वो पूरा किया। जितने फंड्स मांगे, जितने बिजली के मंसूबे मांगे, जितने सड़कों के मंसूबे मांगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक में भी इनकार नहीं किया। और मेरे लोगों की मोहब्बत को देखते हुए वो मेरे मंसूबों पर अमल करते रहे।
वो इस दुनिया से चले गए हैं। मैं आज भी उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और अपनी ज़िंदगी में आने वाले सियासतदानों में हर लिहाज से उनको बेहतर समझता हूँ। सियासी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, मोहब्बत के हवालों से वो एक अजीम इंसान थे। राना शहबाज अहमद खान आपके कज़न भी हैं। माजी में आप इकट्ठे रहे, जिस ग्रुप के साथ भी रहे, देखा यही गया कि आप एक ही ग्रुप के साथ, राना ताउल्ला खान हो, नवाब मुजफ्फर अली खान हो, आप लोग एक ग्रुप के साथ मुंसलिक रहे। जब राना शहबाज अहमद खान सियासत में आते हैं तो उस वक़्त आप उनके साथ थे, लेकिन ये इख्तलाफ कहाँ से पैदा हुआ कि अब आप एक दूसरे से एक बड़ी दूरियां लिए हुए हैं, आपके दरमियान फासले बढ़ गए, ये इख्तलाफ कहाँ से शुरू हुआ? मैं आपके सवाल की थोड़ी सी इस्लाह कर दूं कि जो इलेक्शन था राना ताउल्ला का दूसरा इलेक्शन, उसमें मैं शहबाज के साथ नहीं था, मैं महबूब सुल्तान साहब के साथ था, अताउल्ला के साथ नहीं थे। और जो 2013 का इलेक्शन, ये मैं 8 की बात कर रहा हूँ, 2013 के इलेक्शन में शहबाज की एंट्री हुई, हम महबूब सुल्तान के साथ थे। शहबाज हमारा छोटा अजीज़ भी है, इकट्ठे थे, हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन शूमिया किस्मत के वो जो हमारे दोनों अपने उम्मीदवार थे वो कामयाबी हासिल ना कर सके। और महबूब सुल्तान से या शहबाज से कोई मेरा सियासी इख्तलाफ नहीं था, कोई हमारे ख़ानदानी ज़ाती इख्तलाफात थे। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने साहबज़ादा महबूब सुल्तान से अलहदगी इख्तियार की, क्योंकि उनका सियासी अलाइंस बन गया था और मैं फिर खान साहब की मोहब्बत की वजह से दूसरे अलाइंस में चला गया और अब तक हूँ। अब उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, हमने उसके बेटे का इलेक्शन लड़ा और इंशाल्लाह इस इंतखाब में भी। जिस वक्त आप उनसे अलहदा हुए, इख्तलाफ आपका राना शहबाज अहमद खान साहब से था या महबूब सुल्तान साहब से था? नहीं, मेरा इख्तलाफ अपनी फैमिली का था, महबूब सुल्तान से कोई नहीं था। लेकिन महबूब सुल्तान साहब की मैंने समझा कि उनकी मजबूरी है, उनके सियासी पार्टनर हैं, तो मैंने समझा कि अब एक है मिसाल है कि जहाँ पे इंसान की इज़्ज़त कम हो जाए वो जगह छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने इसलिए, मुझे महबूब सुल्तान से कोई गिला नहीं है, ना मेरी कोई लड़ाई थी, मैंने अपने फैमिली इख्तलाफात की वजह से उनसे लड़ी। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में भी यह कोशिश की गई कि आपको साथ शामिल किया जा सके, तो ये कोशिश की गई थी साहबज़ादा ग्रुप की? इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग मुझको जानते हैं उनको पता है कि मैं जिसके साथ हूँ उसी के साथ रहता हूँ। मुझे इस बात पे खुशी है, ना साहबज़ादा साहब ने ना मेरे अजीज़ों ने इस बारे में मुझसे रब्ता ही नहीं किया कि वो मुझे कहें कि मैं उनके साथ चलूं। अगर कहते भी तो मैं ना चलता। अमीर अब्बास खान साहब के आप करीबी साथी थे, उनके ये भी कहा जाता है कि आपने सरपरस्ती का किरदार अदा किया। नजफ अब्बास खान के आप करीबी साथी थे। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जब ये फैसला किया गया कि उन्हें NA 116 से इंतखाब लड़ना चाहिए, वो सारी कयास आराइयाँ ऐसे है कि आप इसके मुखालिफ थे, आप चाहते थे कि वो सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ें। नहीं, जहाँ तक आपने ये सवाल किया, आपका सवाल मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गलत है। हमने क्योंकि नजफ अब्बास और ओन अब्बास खां का अपने फैमिली का हलफ हुआ था, जिसमें यह था कि वो NA का लड़ेंगे, वो MPA का लड़ेंगे। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी ये चाहते थे कि अमीर अब्बास सूबाई इलेक्शन लड़े और वो जीत जाएगा, और अक्सरियत ऐसी थी। लेकिन मैं, मेरे भाई दोस्त राना तौकीर आसफ और चंद दोस्तों ने उस पे इनकार किया और असरार किया कि हलफ की पासदारी करें और आप NA का लड़ें और ओन अब्बास को सूबाई का लड़ने दें। और हमारे मजबूर ही करने पे हम समझते हैं कि उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा, कौमी का लड़ा।
फतह शिकस्त अल्लाह के हाथ में। मरहूम ओन अब्बास खान और अमीर अब्बास खान में जब इख्तलाफ एक शिद्दत इख्तियार कर रहा था तो उस वक़्त ये तवक्को की जा रही थी कि आप दोनों के करीबी दोस्त भी हैं, मुश्तरका दोस्त भी हैं, तो आप एक रिकन्सिलेटर का किरदार अदा करेंगे, मुसालहतकार का किरदार अदा करेंगे। किरदार आपने अदा नहीं किया या फिर आप अदा नहीं कर पाए? कोशिश की आपने? हमने बिल्कुल, मैं और भाई तौकीर और भाई अफजल जो कि हमारे भाई थे, करीबी साथी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम तीनों लोग अमीर अब्बास की मशावरत से, ओन अब्बास से राब्ते में रहे और अमीर अब्बास के कहने पे उनसे रब्ता किया कि आप ख़ानदान को इकट्ठा रखें। और उस वक़्त क्योंकि तहसील नाज़मी के चर्चे थे, हमने कहा कि फैमिली को इकट्ठा रखें, एक तहसील नाज़म लड़ लें और एक MPA की सीट लड़ लें। हमें दोनों ऑफरें दी गई और हमने अल्लाह ताला ओन अब्बास सियाल को दर्जात बुलंद करे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अगर होते तो मैं उनके मुंह पे भी कहने को तैयार था। हम 3-4 दफ़ा उनके पास गए हैं कि आप पसंद आपकी है, चॉइस आपकी है कि आप चुन लें, MPA शिप चुन लें, तहसील नाज़म की चुन लें। अमीर अब्बास खान की तरफ से ऑफ़र है तो हम उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ग्रुप करवाएगा, बाकायदा उसका हलफ होगा। लेकिन ओन अब्बास खान हर दफ़ा उनके दिल में क्या होगा, किस मसलत के तहत, वो कहते रहे कि वक्त आने पे फ़ैसला करेंगे। ना वक्त आया, ना इलेक्शन आए, वो इस दुनिया से चले गए। सियाल ग्रुप इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। सूबाई असम्बली के नशिस्त पर अमीर अब्बास खान और नवाज़िश अली खान साहब आमने सामने आ चुके हैं। दोनों के जो मुश्तरका दोस्त थे राना जहांज़ेब अली खान साहब, उनका झुकाव किस पलड़े में होगा, अमीर अब्बास खान या नवाज़िश अली खान? नहीं, बहुत वाज़ेह सा जवाब है कि मैं ना कभी, जैसे 1-2 ग्रुप होते हैं, दोनों के साथ होते हैं, हम प्योरली नजफ़ अब्बास का ग्रुप थे, हैं। हम साफ और सीधे अमीर अब्बास के साथ हैं। नवाज़िश से ना कोई हमारा सियासी तल्लक है, ना कोई ज़ाती तल्लक है। अमीर अब्बास हमारे बेटों की तरह है, वो हमें चचा कहता है। उसकी वालिद की वजह से हम उसके पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं। ये इलेक्शन हम उसके वालिद ही की वजह से उसके साथ रहेंगे। इस इलेक्शन के बाद अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे, फिर उसकी कारकर्दगी के बाद फ़ैसला करेंगे कि अब हम अमीर अब्बास के साथ हैं। अभी तक हम उसके वालिद की वजह से और उसकी मोहब्बत की वजह से उसके साथ हैं और रहेंगे। नजफ़ अब्बास खान सियाल साहब का जो ग्रुप था उसे खासा मजबूत ग्रुप समझा जाता था। समझते हैं कि वो मजबूती अभी तक कायम है, आने वाले वक्तों में भी जो इंतखाबात चूँकि अब नज़दीक आ रहे हैं तो वो भी कायम रहेगी, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से आपने लूज़ किया है? मेरे इल्म के मुताबिक बात यह है कि जिस तरह जो खान साहब से लोग प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो अब तक उनके साथ हैं। इसी तरह जिस तरह नून लीग से मोहब्बत करने वाले लोग अभी तक उनके साथ हैं और आने वाला इलेक्शन नून लीग का होगा। इसी तरह खान साहब का तकरीबन अक्सरियत को गिना जाता है, किसी ने उनको अभी तक नहीं छोड़ा, ना छोड़ेंगे, और वो अमीर अब्बास की हद तक उसी का इंतखाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अमीर अब्बास सियाल कामयाब। अमीर अब्बास खान की आप सरपरस्ती भी कर रहे हैं, उनके जो किचन कैबिनेट हैं आप उसका हिस्सा भी हैं। इंतखाबी हिकमत अमली आपकी ज़ाती तौर पर समंदवाना में, अहमदपुर सियाल में जहाँ से आप इंतखाब लड़ते रहे, वहाँ आपकी ज़ाती हिकमत अमली क्या होगी, और नजफ़ अब्बास सियाल ग्रुप की जो मजमूई हिकमत अमली है वो क्या होगी? उसके लिए कोई हिकमत स्ट्रेटजी आपने ख़ास तैयार की है? जो आने वाले इलेक्शन में अभी कबल अज़ वक्त है, हम दोस्त अमीर अब्बास और भाई तौकीर, भाई अफजल के बेटे, विजय हजरात, सियाल हजरात, मेो हजरात, हमारी अक्सर मीटिंग्स होती रहती हैं, डिस्कशन होती रहती है, तबादला ख्याल होता रहता है, कैसे इलेक्शन लड़ना है, क्या करना है। जैसे अभी कोई डिस्ट्रिक्ट
की थोड़ी सी किरण उठी है। तो आपको मालूम है कि हमारे ग्रुप ने सबसे पहले एक मीटिंग की है, उसको आप छोटी समझें या बड़ी समझें, मेरे ख्याल में तो बहुत ही पुरवकार थी वो, जिसमें बहुत सारे साथी इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए कि जंग को बचाना है, जंग को आगे लाना है, जंग की महरूमियों को दूर करना है। मुकामी सियासत से हट के ज़िली सियासत पे एक अमीर अब्बास की ज़ेर क़यादत बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, जिसको लेके मज़ीद आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जंग की हद तक सियाल ग्रुप प्लस जो उसके साथी हैं वो मिल के हमारी कोशिश होगी कि हम साहबजादा ग्रुप से जंग को आज़ाद करवा सकें और उसकी खिदमत कर सकें। तहसील अहमदपुर सियाल की सियासत में बिलखसूस और ज़िला जंग की सियासत में बिलअमूम कलीदी किरदार अदा करने वाले राना जहांज़ेब अली खान साहब आज हमारे साथ थे। उनकी गुफ्तगू भी सुनी। उनका कहना था कि नजफ अब्बास खान सियाल साहब के साथ उनका ताल्लुक़ था, उनकी दोस्ती थी और उस दोस्ती को वो निभाएंगे। वो अमीर अब्बास खान सियाल के साथ थे, वो हैं और आने वाले वक्त में भी वो रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि आने वाले इंतखाब में अमीर अब्बास खान कामयाब होंगे। सियाल ग्रुप बल्दियाती इंतखाबात जो आने वाला है उसमें भी भरपूर कामयाबी हासिल करेगा। इस हवाले से दोस्तों के साथ उनकी जो मुशावरत है उसका सिलसिला जारी है और ये मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।